अपने शयनगार में सोए हुए महाराज छत्रपति शिवाजी के निकट पहुंचकर बालक तलवार का प्रहार करने ही वाला था कि सेनापति तानाजी ने उसे देख लिया और लपककर उसका हाथ पकड़ लिया, धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। धमाका सुनकर महाराज शिवाजी जागे। देखा कि तानाजी द्वारा एक बालक पकड़ा हुआ है जो उन्हें मारने के लिए किसी प्रकार शयननागर में घुस आया था। पकड़ा हुआ बालक निर्भीकता से खड़ा हुआ था। शिवाजी ने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? बालक ने कहा, मेरा नाम मालोजी है और मैं आपकी हत्या करने के लिए यहाँ आया था। महाराज ने पूछा, तुम नहीं जानते हो इसके लिए तुम्हें क्या दंड मिलेगा? जानता हूँ महाराज, मृत्युदंड, बालक ने उत्तर दिया। तो इतना जानते हुए भी तुम मेरी हत्या करने क्यों आए? क्या तुम्हें अपने प्राणों का मोह नहीं था? शिवाजी ने पूछा। बालक ने अपनी सारी कथा कह सुनाई। उसने कहा, मेरे पिता आपकी सेना में नौकर थे। वे एक युद्ध में मारे गए। पीछे राज्य से हम लोगों को कोई सहायता ना मिली। अब हम माँ बेटे बड़े कष्ट में जीवन काट रहे हैं। माँ तो कई रोज से बीमार पड़ी है। घर में अन्न का एक दाना भी ना होने के कारण हम लोगों को कई फाके हो गए। बालक की आंखें छलक आईं। उसने अपने वृत्तांत को जारी रखते हुए कहा, मैं भोजन की तलाश में घर से बाहर निकला था कि आपके शत्रु सुभाग राय ने मुझे बताया कि शिवाजी कितना निष्ठुर है। जिसकी सेवा में तेरे पिता की मृत्यु हो गई, उस शिवाजी से बदला लेना चाहिए। यदि तू उन्हें मार आवेगा तो मैं तुझे बहुत सा धन दूंगा। यह बात मुझे उचित प्रतीत हुई और मैं आपकी हत्या के लिए चला आया। तानाजी ने कहा, दुष्ट, तेरे कुकृत्य से महाराष्ट्र का दीपक बुझ गया होता। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। तैयार हूँ, मृत्यु से मैं बिल्कुल नहीं डरता, पर एक बात चाहता हूँ कि मृत्यु शैया पर पड़ी हुई माता के चरण स्पर्श करने की एक बार आज्ञा मिल जाए। माता के दर्शन करके सवेरे ही वापस लौट आऊँगा, बालक ने उत्तर दिया। शिवाजी ने कहा, यदि तुम भाग जाओ और वापस न आओ तो? बालक ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया, मैं क्षत्रिय पुत्र हूँ, वचन से नहीं लौटूंगा। महाराज ने मालोजी को घर जाने की आज्ञा दे दी। दूसरे दिन सवेरे ही मालोजी दरबार में उपस्थित था। उसने कहा, महाराज, मैं आ गया, अब मृत्युदंड के लिए तैयार हूँ। शिवाजी का दिल पिघल गया। ऐसे चरित्रवान बालक को दंड दूं, यह मुझसे ना हो सकेगा। महाराज ने बालक को छाती से लगा लिया और कहा, तेरे जैसे उज्जवल रतन ही देश और जाति का गौरव बढ़ा सकते हैं। मालो, तुझे मृत्युदंड नहीं, सेनापति का पद प्राप्त होगा। तेरी सत्यनिष्ठा को सम्मानपूर्व गौरव से पुरस्कृत किया जाएगा।